राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे आपको 11वें अध्याय की कार्तिक मास की कथा। आइए चलिए सुनते हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री बिंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर उन्हें आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्यों भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताइए। हम पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने ही के साथ जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने कहा, क्रोध किया, फिर अपने दस्म नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दशमत जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए हैं? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मय हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न धारण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाएं तथा पाताल के करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापति को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध अब किया। अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की असक्त ध्वनि को घोर गर्जनाक से इंद्र गूंज उठी। इंद्र अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों के जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मितन संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कुद्र होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी कुद्र हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, कुद्र क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुद्र होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वो भगवान शंकर का तेज था, इससे जलंधर को कभी विचलितता नहीं हुई।